बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजरात के सावधान भाई चौधरी और पाकिस्तान के उमर अली, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता हो सकता है? आजकल सुबह शाम हमको जो नैरेटिव पढ़ाया जाता है, इसके मुताबिक तो इनके बीच में सिर्फ नफरत का रिश्ता हो सकता है। लेकिन इनका एक रिश्ता है, ऐसा ज़ीबा, ऐसा ब्यूटीफुल रिश्ता जो सारे इस नेगेटिव पॉलिटिकल नैरेटिव को ट्रांसेंड कर जाता है। इनकी स्टोरी में ढेर सारा इमोशन है, बहुत पेन, बहुत दर्द भी है, लेकिन इसी के साथ बहुत सारी उम्मीद है। और इससे बड़ा इनकी कहानी में बहुत बड़े बड़े लाइफ लेसन्स हैं। एक बड़ा लेसन है द पावर ऑफ ह्यूमन चॉइस। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल कहते थे कि द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम है पावर ऑफ चॉइस, यानी किसी भी और कैसी भी सिचुएशन में इंसान अपनी चॉइस से खुद की लाइफ और दूसरों की लाइफ को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है। एंड इनकी कहानी में आपको ये देखने मिलेगा। लास्ट ईयर गुजरात में एक बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ था। एक प्लेन क्रैश हुआ था एयर इंडिया का, जहां वो प्लेन अबाउट 30 सेकेंड्स टेक ऑफ के बाद क्रैश कर जाता है। उस क्रैश में 200 से ज़्यादा लोग की जान चली जाती है। उन्हीं लोगों में एक 26 ईयर ओल्ड युवक कमलेश था और उसकी न्यूली वेड वाइफ भी थी। आज से अबाउट 2 साल पहले कमलेश इंडिया छोड़ के वेस्ट लंदन जाता है काम और पैसे की तलाश में। आपको पता है इंडिया में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, माइग्रेशन, जहां लोग लीगली इंडिया, ऑफिशियली इंडिया छोड़ रहे हैं और कहीं लोग, एक बहुत बड़ा परसेंटेज, अनऑफिशियली इंडिया छोड़ के वेस्ट दूसरे देशों में जा रहे हैं, पैसा, रिस्पेक्ट, अपनी बेटर लाइफ के लिए। TheWire.in पे एक बहुत अच्छी रिपोर्ट है जहां पढ़ेंगे कि किस तरह लोग अपनी ज़मीन, अपना गोल्ड, अपना घर सब बेच रहे हैं, 25-50 लाख खर्चा कर रहे हैं इलीगली अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के दूसरे देशों में जाने के लिए, सिर्फ पैसा कमाने और बेटर लाइफ के लिए। कमलेश 2 साल पहले लंदन में गया और एक फैंसी स्टोर में सेल्समैन की नौकरी करता। वो इंडिया आया, उसने शादी की और अपनी वाइफ को लेके वो निकला फिर से लंदन, बहुत सारे ड्रीम्स और एस्पिरेशंस के साथ। लेकिन उस प्लेन क्रैश में वो सारे ड्रीम्स और एस्पिरेशंस खत्म हो गए। सावधान भाई चौधरी उसी कमलेश के पिता है। वो कहते हैं कमलेश की डेथ के बाद उनकी लाइफ खत्म हो गई थी, लेकिन आज भी हर दिन दोपहर के 3 बजे वो एक कॉल का इंतज़ार करते हैं, ऐसा कॉल जो उनके चेहरे पे स्माइल ले आता है। वो कॉल किसका है? वो कॉल है पाकिस्तान के उमर अली का। लंदन में कमलेश एक मुस्लिम तन्नी भाई की दुकान में काम करता था। तन्नी भाई खुद कहते थे कि कमलेश मेरे लिए एक छोटे भाई जैसा था। उसकी जो कमलेश गुजराती भाषा बोलते थे, कमलेश की गुजराती स्किल्स के कारण तन्नी भाई कहते थे मेरे स्टोर के ग्राहक बढ़ गए थे। कमलेश की डेथ ने तन्नी भाई को बहुत इफेक्ट किया, लेकिन वो कमलेश को भूले नहीं। तन्नी भाई के और एक सेल्समैन थे यंग उमर अली, जो कमलेश के साथ सेल्समैन की काम करता था। तो तन्नी भाई ने उमर को कहा कि भाई तुम हर दिन कमलेश के डैडी को फ़ोन करो, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, जस्ट कंडोलेंस देने के लिए। तो शुरुआत में ये कॉल्स बड़े फॉर्मल थे। उमर बात करता था प्योर उर्दू में, तन्नी अपने सावधान भाई प्योर गुजराती। लेकिन स्लोली ये लैंग्वेज बैरियर दोनों ने पार कर दिया और आज हर दिन अबाउट आधे घंटे के लिए ये दोनों एक दूसरे से वीडियो कॉल करते हैं, अपनी अपनी लाइफ, अपने दिन के बारे में बताते हैं। यहाँ तक इतना कि उमर अली खुद कहते हैं कि मैं कमलेश के पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स की तरह देखता हूँ एंड आई लुक फॉरवर्ड कि एक दिन मैं उनको मिल सकूँ। कमलेश के पेरेंट्स खुद, हो सकता है उमर में अपने बेटे को देखते हो। कुछ दिन पहले उन्होंने यहाँ से एक देसी घी का डब्बा बनाया और उमर अली के लिए भेजा। एक ये ब्यूटीफुल स्टोरी है और कितने लेसन्स हैं इसमें। ह्यूमन चॉइस देखो, कैसे उमर अली के खुद मसले मसाइल हो गए, खुद पाकिस्तान छोड़ के सेल्समैन बना बैठा है, लेकिन उसने पॉजिटिव चॉइस ली और कमलेश की पेरेंट्स की लाइफ को इन्फ्लुएंस किया। कमलेश के पेरेंट्स खुद, उनकी ट्रेजेडी बहुत बड़ी थी, बट वो लाइफ मूव ऑन कर रहे हैं। आपको पता है ये ट्रेजेडी को एयर इंडिया ने बहुत अच्छे से हैंडल किया
एज अपोज टू इंडिया में अदर ट्रेजेडीज होती है। इंडिया में तो आपको पता है कंपेंसेशन के वादे किए जाते हैं बट मिलता क्या है, अगेन गूगल करके देख लेना। लेकिन एयर इंडिया ने कंपेंसेट किया इन लोगों को। तो कमलेश के पिताजी कहते हैं कि उनको कुछ 1 करोड़ प्लस मिला। उस पैसे में से अबाउट 55 लाख का लोन था। 55 लाख कहाँ खर्चे हुए थे, सिर्फ कमलेश को इंडिया से बाहर भेजने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने 55 लाख का लोन चुका दिया। और कमलेश का ड्रीम था कि वो अपने माँ बाप के लिए गाड़ी खरीदेगा। तो सावधान भाई ने गाड़ी खरीद ली कि वो कमलेश का ड्रीम जी रहे। तो इस स्टोरी में हम खुद अपने पर्सनल लेसन्स ले सकते हैं। हमें इस्लाम में सिखाया जाता है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम कहते हैं, आइदर यू आर माई ब्रदर इन फेथ और माई इक्वल इन ह्यूमैनिटी। आइदर हमारा ईमान का रिश्ता है, और अगर ईमान का रिश्ता नहीं तो इंसानियत का रिश्ता तो है। ये जो मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई, ये आज के इंडियन एक्सप्रेस में आई थी। मैं इस स्टोरी का लिंक शेयर करूंगा। इसी रिपोर्ट में और 1-2 भी और कहानियां हैं। पेनफुल स्टोरीज है बट हमें रिमाइंड करती है कि हर दिन हम हमारे लाइफ के हसल्स के पीछे पड़ते हैं, लेकिन इससे बड़ी बड़ी भी इश्यूज है दुनिया में, और किस तरह प्रोएक्टिवली ये लोग उसको हैंडल कर रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक और खुदा हाफिज़।